आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी को टेबल कर दिया गया है और 2 बजे तक कार्यवाही जो है स्थगित हो गई है। अब इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और यूसीसी पर जो है चर्चा हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। और किस तरीके की चीज़ें इसमें सामने आई हैं, किनको एग्जेम्प्ट किया है, किनको लिया है, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी। उनसे बात करते हैं। अरोड़ा जी, क्या क्या चीज़ें इसमें सामने हैं? ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, शरीयत को इसमें लिया गया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं और क्या क्या डिटेल्स बता सकते हैं? देखिए, जब हमारा संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने बड़े स्पष्ट रूप से ये उसी समय चाहा था कि सभी के लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन क्रिमिनल लॉ पर उस समय सहमति दी गई यूनिफॉर्मिटी की, और लेकिन जो हमारे सिविल लॉज थे उस पे इस नाम पर भी अभी देश तैयार नहीं है। अभी कहीं इस्लाम खतरे पे ना पड़ जाए और शरीयत के खिलाफ लोग जो है एकदम शरीयत के खिलाफ ये मानते हुए इसका विरोध ना कर दें, उस समय समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन संविधान निर्माताओं ने बड़ा स्पष्ट रूप से आर्टिकल 44 में दिशा निर्देशक तत्व जो है उसमें लिखा कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि सबके लिए समान नागरिक कानून हो। लेकिन देश के 75 साल आज़ादी निकलने के बाद भी आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ पाया, और अलग अलग समय पे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिशा निर्देश देता रहा। साहबानों का केस देखिए, वह हमारी बुजुर्ग महिला 40 साल की शादी के बाद 5 बच्चे हैं और कुछ 100 रुपए का गुजारा भत्ता उसे मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है कि सेक्शन 125 जो हमारी सीआरपीसी है उसमें उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, उसके बावजूद कि वो मुस्लिम है उसके खिलाफ संविधान संशोधन कर दिया जाता है इस नाम पर कि इस गुजारा भत्ता से उस साहबानों को मिलने से इस्लाम खतरे में पड़ गया, शरीयत आड़े आ गई, शरीयत पे आड़े आएगी तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, और वो जो हमारी जो उस महिलाओं को अधिकार थे उसे समाप्त करें। आज का स्वर्णिम समय आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के विधानसभा पटल पर यूसीसी रखा, लेकिन उसका भी विरोध कर रहे हैं कि इस्लाम खतरे में ना आ जाए, शरीयत का आदेश है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि अगर शरीयत के आपको इतनी चिंता थी, इस्लाम इतना अधिक खतरे में था, तो जब क्रिमिनल लॉ आए तो उसमें आपने यूनिफॉर्मिटी क्यों स्वीकार कर ली? आखिरकार शरीयत तो ये कहती है कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अगर शराब पिएंगे तो सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए जाएंगे, और कई अपराधों में तो भीड़ इकट्ठी करके पत्थर मार मार के शरीयत में कहा गया कि उसकी हत्या कर देनी चाहिए, कई अपराधों की सजा है। तो लेकिन जब वो इस्लाम खतरे में कहने वाले कठमुल्ले और तुष्टीकरण के नाम पर जो वोट बैंक के लिए उन्हें बढ़ावा देते हैं, वहाँ शरीयत की बात नहीं करते। वो अपना है तो अपने लिए कानून भी, शराब पीने पे कोड़े नहीं चाहिए हमें। लेकिन जो हमारी निरी हमारी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, उनकी 14 साल में शादी हो जाए और 14 साल से अगर उनकी आयु 18 साल की जाएगी, वो पढ़ लिख जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो शरीयत खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मुस्लिम नेता कह रहे हैं, या अगर हम ओवैसी की भी बात करें तो वो कह रहे हैं कि इस्लाम का जो वजूद जो है वो खतरे में आ जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आखिरकार हमारी मुस्लिम बहन को उसकी संपत्ति में अधिकार मिल रहा और उसे सुरक्षा की भावना है कि इस्लाम खतरे में क्यों? इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा जब चोरी के नाम पर आपके हाथ काटने की बात की जा रही थी। उसमें भी कहते कि हम इस्लाम के खतरे वाले लोग हैं और वो हम इस सजा को स्वीकार करेंगे कि चोरी के नाम पे हमारे हाथ काट दिए। वहाँ यूनिफॉर्मिटी चाहिए क्रिमिनल लॉ में, लेकिन सिविल लॉ में चूंकि हमारी माताओं बहनों का उत्पीड़न करना है, वहाँ इस्लाम खतरे में। आखिरकार 4-4 विवाह क्यों होने चाहिए? वो जो हमारी बहनें हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं है। तलाक कह के एकदम से उन्हें सड़क पर निकाल देना, गुजारा भत्ता देने से इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस्लाम ये केवल तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए इस्लाम खतरे का एक आडंबर करके उन हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बहलाया फुसलाया गया, उन्हें बरगलाया गया 75 साल तक। लेकिन आज ये उत्तराखंड की विधानसभा इस देश को दिशा देने वाली बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमारे 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था, उस संकल्प से सिद्धि का एक इतना बड़ा उदाहरण बना। ये आनंद है कि हम सब विधायक
जो इस उत्तराखंड विधानसभा के इस सत्र के यहाँ पर साक्षी हैं, केवल साक्षी नहीं है, हमारी भूमिका रहने वाली है। इससे बड़ा आनंद का समय। मुस्लिम समाज में डर का माहौल किस चीज के लिए, कौन फैला रहा है ये डर? देखिए, निश्चित रूप से ये सब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज में आज़ादी के बाद से वोट बैंक के लिए, आप कल्पना करें, जब सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय दे रहा है साहबानो केस में कि कुछ 100 रुपये गुजारा भत्ता जो CRPC के सेक्शन 125 में गुजारा भत्ता की वो साहबानों में हकदार है 40 वर्ष की शादी के बाद, तो वहाँ पर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी संविधान शोषण करते हैं उन कुछ कठमुल्लों के नाम पर। लगता है कि इस्लाम खतरे में था उस दिन। क्या उस हमारी बूढ़ी माँ जो थी, बूढ़ी बहन थी, उसे गुजारा भत्ता देने से, जिसके 5 बच्चे थे, उनके लालन पालन के लिए, तो इससे स्पष्ट सबको आप बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे। कठोर नहीं, ये स्पष्ट है। ये निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं ने पहले दिन ही ये चाहा था, लेकिन उस समय हम सब जानते हैं कि 1947 में देश जरूर आज़ाद हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिकता गुलामी की बनी रही। लोग यहाँ तक कह रहे हैं, अभी मैं एक जिसे कहते हैं कि इस्लाम खतरे में वाले एक नेता को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था जो मुगलों की हिम्मत नहीं हुई, जो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो है पर्सनल चीज़ों में दखल दे रहे हैं। अरे मुगल क्यों करते हैं? मुगल आक्रांता थे। अंग्रेज क्यों करते? लेकिन उस अंग्रेजों की और मुगलों की मानसिकता से दूर कर। आम मुसलमान को क्या मैसेज देते हैं? हम स्पष्ट मान्य देते हैं कि इंसान इंसान है। उनकी जो पूजा पद्धति है, उनकी धार्मिक मान्यता है, उसमें किसी तरीके का कोई दखल UCC नहीं दे रही। पूरी आस्था, पूरा विश्वास किसमें दखल दे रही है? इसमें ये स्पष्ट रूप से माने, एक मुस्लिम बच्ची को अगर 13 साल की शादी में मजबूर किया जाता है तो कैसे दखल मानेंगे? या वो जब परिपक्व नहीं है, वो पढ़ने की उम्र है, उसके लिए सुनिश्चित होना चाहिए 18 साल की, इसमें कहाँ दखल है? अगर एक बच्ची को, एक हमारी बहन को उसकी जो संपत्ति है उसमें अधिकार मिलता है और वो भी सुरक्षा में रहती है कि मेरे माँ बाप ने कोई कमाया, अगर मेरे साथ कोई सुख दुख हुआ तो उस संपत्ति में मेरा भी अधिकार होगा, मेरा जीवन यापन होगा, मैं भीख नहीं मांगना पड़ेगा, मैं बच्चों लोग के दर दर नहीं भागूंगी। आज पास हो जाएगा ये बिल? निश्चित रूप से। आज आप कॉन्फिडेंट है आज हो जाएगा? देखिए, ये निश्चित रूप से आज 2 बजे से चर्चा आरंभ होगी, एक विधानसभा की प्रक्रिया के तहत इसकी वोटिंग भी होगी, लेकिन मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो संकल्प लिया था चुनाव के समय में कि जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी तो हम सबसे पहला काम करना आरंभ करेंगे UCC लाने को। 2 साल के अंदर वो संकल्प से जो सिद्धि वाला आज जो उन्होंने ये बिल यहाँ पर रखा है, ये निश्चित रूप से इस सदन में पास होगा और देश का इतिहास बनेगा। तो रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा का कहना है कि आम मुसलमान को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो उनके रीति रिवाज हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई दखल नहीं है UCC का। लेकिन जो कुरीतियां हैं धर्मों में, उसको सुलझाने के लिए UCC लाया गया है और UCC जो है सभी धर्मों के लिए है। कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं काफ़ी कि आज ही ये बिल पारित हो जाएगा। अब देखना होगा कि 2 बजे जब ये चर्चा शुरू होती है तो उसके बाद विपक्ष का क्या रवैया रहता है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।